हेलो, कैसे हो मेरे भाई सभी? एकदम ठीक। तो कल हमने प्राइम नंबर के बारे में बात किया था, आज उससे आगे बात करते हैं। चलो आ जाओ, बातें ज्यादा ना करते हुए सीधे कंसेप्ट पे आते हैं। कंसेप्ट क्या है मेरे प्यारे भाई आज का? हम लोगों ने कल एक बात कहा था प्राइम नंबर में, याद करिए कि अगर अगर कोई नंबर प्राइम है तो वह 6n+-1 के फॉर्म में हमेशा होगा। ये बात हम कल कहे थे, और हम ये भी कहे थे कि इसका उल्टा सत्य नहीं है कि अगर कोई नंबर 6n+-1 के फॉर्म में हो, अगर कोई नंबर 6n+-1 के फॉर्म में हो तो वह प्राइम नंबर हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है। नहीं भी हो सकता है, या तो हो सकता है या तो नहीं भी हो सकता है। ठीक, कहने का मतलब कि अगर कोई नंबर प्राइम है तो वो 6n+-1 के फॉर्म में हमेशा होगा, और अगर कोई नंबर प्राइम नहीं है या फिर कोई सिंपल नंबर हम ले लेते हैं तो वो 6n के फॉर्म में हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ठीक, मेरी बात को आप समझे कि अगर कोई नंबर प्राइम है तो वो 6n+-1 के फॉर्म में हमेशा होगा, लेकिन इसका उल्टा सत्य नहीं है कि अगर कोई नंबर 6n+-1 के फॉर्म में है तो प्राइम हो भी सकता है, प्राइम नहीं भी हो सकता। यानी कि अगर आपको ऐसा दिख जाए कि बताइए कि ये जो संख्या लिखी हुई है इस फॉर्म का, ये प्राइम नंबर है कि नहीं, ये प्राइम नंबर है कि नहीं, इस टाइप की एक संख्या है, वो प्राइम नंबर है कि नहीं, तो हम श्योर नहीं कह सकते कि ये प्राइम नंबर हो ही सकता है, नहीं हो सकता, ये हम जान नहीं सकते कि ये प्राइम नंबर होगा। ठीक, लेकिन अगर कोई प्राइम नंबर है तब अगर हम बोले कि ये इस फॉर्म का होगा तो आप कहेंगे कि हाँ ये राइट है। अगर कोई प्राइम नंबर है तभी इस फॉर्म का होगा, लेकिन अगर कोई नंबर इस फॉर्म का आपको दिखाई दे रहा है तो वो जरूरी नहीं कि वो प्राइम नंबर हो, वो प्राइम नंबर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। एग्जाम्पल के लिए अगर हम देखें तो 35 कहोगे सर 35 तो 5 से कटता, ये प्राइम नंबर नहीं है, ये प्राइम नंबर नहीं है, लेकिन इसको हम मेरे प्यारे भाई, इसको हम 6 इंटू n-1 यानी कि 6n-1 के फॉर्म में लिख सकते हैं। ध्यान से देखो, 35 को हम 6n-1 के फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक, लेकिन क्या ये प्राइम नंबर है? देखो ये प्राइम नंबर नहीं है। कि कोई भी मुंह उठा के नंबर ले लेंगे और उसको कहेंगे कि प्राइम नंबर इस फॉर्म में लिख देंगे तो वो प्राइम नंबर होगा, तो गलत बात है। प्राइम नंबर को ही हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी कि जो भी प्राइम नंबर है वो इस फॉर्म का होगा। इसके अलावा अगर इस फॉर्म का नंबर आपको दिखे तो प्राइम नंबर हो भी सकता है, प्राइम नंबर नहीं भी हो सकता है। समझ में आया इतना बात? बोलो क्योंकि हाँ जी सर। अब थोड़ा सा आगे बताइए, ये बात क्लियर है सभी को? चलो, यानी कि अगर कोई नंबर प्राइम है तभी वो 6n+-1 के फॉर्म में होगा, अन्यथा अगर कोई नंबर 6n+-1 के फॉर्म में दे दे तो प्राइम हो भी सकता है, प्राइम नहीं भी हो सकता है। एक नए कंसेप्ट और नए कंसेप्ट को ध्यान से सुनिएगा, ये मोस्ट इंपोर्टेंट कंसेप्ट है मेरे प्यारे भाई। देखो, इससे एमटीएस वगैरह में क्वेश्चन पूछा जाता है, सुनो बढ़िया से कि कोई भी प्राइम नंबर, अच्छा आप देखिए दो प्राइम नंबर है तो क्या? हाँ जी सर, दो तो इवन प्राइम नंबर भी है और सबसे छोटा प्राइम नंबर भी है। दो इज अ इवन प्राइम नंबर एंड स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। ठीक, दो सबसे छोटा प्राइम नंबर भी है और इवन प्राइम नंबर भी दो ही है। तो अगर हम मेरे प्यारे भाई दो का वर्ग करते हैं, दो का स्क्वायर करते हैं, दो का स्क्वायर करते हैं तो कितना आएगा? तो जल्दी बोलिएगा, कहोगे सर दो का स्क्वायर तो 4 होता है। अगर ये प्राइम नंबर है मेरे प्यारे भाई, ध्यान से सुनो, ये कौन सा नंबर है? ये प्राइम नंबर है। हम प्राइम नंबर का क्या कर रहे हैं मेरे प्यारे भाई? स्क्वायर। प्राइम नंबर का हम क्या कर रहे हैं मेरे प्यारे भाई? स्क्वायर। अच्छा, हम प्राइम नंबर को पी लिख दें, प्राइम नंबर का हम स्क्वायर कर रहे हैं, तो रिजल्ट 4 आया है। ठीक, रिजल्ट 4 आया है, दो का स्क्वायर किए हैं 4 आया है। जरा हमें आप ये बताइए कि 4 के फैक्टर कितने हैं?
4 को काटने वाला कौन कौन सी संख्या है? तो कहोगे कि सर 4 को तो 1 काट रहा है, 4 को 2 काट रहा है, 4 को 4 खुद काट रहा है। फैक्टर हम कल बताए थे ना, फैक्टर किसे कहते हैं? फैक्टर वैसी संख्या होती है जो इसको पूरा पूरी डिवाइड कर दे। यानी कि अगर हम 4 का फैक्टर पूछ रहे हैं तो 4 को कौन सी संख्या पूरी पूरी डिवाइड कर सकती है, वही इसका फैक्टर होगा। जो 4 को डिवाइड कर दे वही इसका फैक्टर होगा। ठीक, तो 4 का फैक्टर कौन कौन होगा? 1 2 4। ठीक, 1 2 4, यानी कि 4 के कितने टोटल नंबर ऑफ फैक्टर हो गए? क्योंकि 4 का टोटल नंबर ऑफ फैक्टर हो गए मेरे प्यारे भाई, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर हो गए 3 फैक्टर हो गए इसके, 1 2 3। अच्छा, 3 भी एक प्राइम नंबर है मेरे प्यारे भाई, 3 भी एक प्राइम नंबर है। तो आप 3 का वर्ग करिए, 3 का वर्ग करिए। तो हाँ जी सर 3 का भी वर्ग करते हैं, चिंता आप कर रहे हैं। तब 3 का आप वर्ग करिएगा मेरे प्यारे भाई तो 9 आएगा। 3 का वर्ग करिएगा तो 9 आएगा, यानी कि प्राइम नंबर का वर्ग किए हैं 3 का वर्ग किए हैं 9। अब 9 का जो है ना मेरे प्यारे भाई फैक्टर देखिए, 9 का फैक्टर कौन कौन से हैं? आप 9 का फैक्टर हमें बताइए, आप हमें 9 का फैक्टर बताइए। 9 को काटने वाली कितनी संख्या है? फैक्टर का मतलब मेरे प्यारे भाई 9 को काटने वाली कितनी संख्या है। पूरे मैथ में 9 को कौन कौन सी संख्या काट सकती है, वही फैक्टर होता है 9 का। ठीक, तो 9 का फैक्टर बताइए। तो 9 का फैक्टर 1 3 9। क्या इसके अलावा 9 को कोई और काट सकता है? कहोगे ना जी ना, इसके अलावा 9 को और कोई नहीं काट सकता। यानी कि अगर हम बोले कि टोटल नंबर ऑफ फैक्टर यहां कितने हुए मेरे प्यारे भाई 9 का, तो कहोगे टोटल नंबर ऑफ फैक्टर 9 का अगर हम देखें तो कुल कितने गुणनखंड हो गए? तो 3 फैक्टर हो गए। यहां भी कितने फैक्टर हुए? तो 3 फैक्टर हो गए। 9 के कितने फैक्टर हुए? 3 फैक्टर हुए। ठीक, क्या 5 हमारा प्राइम नंबर है? क्या 5 हमारा प्राइम नंबर है? कहोगे हाँ जी सर 5 भी हमारा प्राइम नंबर है। तो 5 का वर्ग करिए, 5 का वर्ग करिए, 5 का वर्ग करिए, 5 का वर्ग करिए। जब 5 का वर्ग करिए कितना आएगा मेरे प्यारे भाई? तो कहोगे 25 आएगा। कितना आएगा मेरे प्यारे भाई? 25 आएगा। अब 25 का भी आप फैक्टर देखिए, 25 का भी आप फैक्टर देखिए। जब 25 का भी फैक्टर देखिएगा ना तो 1 5 25, इसके अलावा और 25 को कोई काट नहीं सकता है। ठीक, यानी अगर हम बात करें कि टोटल नंबर ऑफ फैक्टर यहां पर भी कितने हुए, तो कहोगे 3 सर। कितना? तो 3। एक बात गौर कर रहे हो कि अगर हम प्राइम नंबर, सब जगह प्राइम नंबर है मेरे प्यारे भाई, ये भी प्राइम नंबर है, ये भी प्राइम नंबर ही है और प्राइम नंबर का ही स्क्वायर किए हैं, प्राइम नंबर का ही स्क्वायर किए हैं। ये भी प्राइम नंबर है, ये भी प्राइम नंबर का स्क्वायर हुआ है। यानी कि आप कुछ देख रहे हो कि प्राइम नंबर का स्क्वायर अगर हम कर रहे हैं तो उसके केवल उसका केवल 3 ही गुणनखंड निकल के आ रहे हैं हर जगह से। यानी कि आप किसी भी प्राइम नंबर को ले लो, आप किसी भी प्राइम नंबर को ले लो, तो अगर उसका आप वर्ग करिएगा तो उसके केवल 3 ही गुणनखंड संभव है, 3 ही फैक्टर संभव है। फैक्टर का मतलब गुणनखंड होता है। तो आप अगर किसी भी प्राइम नंबर के वर्ग करते हो, अगर आप किसी भी प्राइम नंबर का वर्ग करते हो, हमने कोई भी प्राइम नंबर आप ले लो, हमने 2 3 5 लिया है, आप 11 ले लो, आप 13 ले लो, आप 17 ले लो, 19 ले लो, तो उसका भी अगर आप वर्ग करिएगा ना तो उसका जो वर्ग आएगा उसका केवल 3 ही फैक्टर होगा, केवल 3 ही फैक्टर होगा। ठीक, यहां से एक कंसेप्ट आता है मेरे प्यारे भाई, ऊपर वाले को रफ कर देते हैं। ठीक, यहां से एक कंसेप्ट जनरेट होता है और यहां से क्वेश्चन भी पूछता है कि मान लो P एक प्राइम नंबर है, P एक प्राइम नंबर है और इस P का हमने वर्ग किया तो आया P स्क्वायर। क्या आया? P स्क्वायर। तो मेरे प्यारे भाई P को कौन कौन सी संख्या काट सकती है? P को 1 काट सकता है क्योंकि 1 हर एक संख्या को काटता है। फिर P स्क्वायर को P भी काट सकता है, P स्क्वायर को P भी डिवाइड कर देगा पूरा पूरी, और P स्क्वायर को खुद P स्क्वायर भी डिवाइड करेगा, नहीं करेगा? इसके अलावा P स्क्वायर को और कोई संख्या नहीं काट सकती। P स्क्वायर को 1 भी काटेगा, P भी काटेगा, P स्क्वायर खुद काटेगा। ठीक, अब यहाँ P क्या है मेरे प्यारे भाई? प्राइम नंबर है। आप क्या देख रहे हो? प्राइम नंबर के वर्ग का केवल कितने गुणनखंड है? तो प्राइम नंबर के वर्ग का 3 गुणनखंड होता है, 3 फैक्टर होता है, केवल 3 फैक्टर होता है। ठीक, यहां से आप नोट करके लिख लीजिएगा मेरे प्यारे भाई कि अगर कोई नंबर प्राइम है, अगर
कोई नंबर प्राइम है या कोई संख्या प्राइम है तो उसके वर्ग का केवल 3 फैक्टर ही संभव है। 3 फैक्टर ही संभव है। 3 से ज्यादा इसका फैक्टर संभव नहीं है और 3 से कम भी इसका फैक्टर संभव नहीं है। यानी कि कोई भी प्राइम नंबर के वर्ग का केवल 3 ही फैक्टर संभव है। आप दुनिया का कोई भी प्राइम नंबर ले लीजिए, अगर आप उसका वर्ग करते हो तो उसके वर्ग का केवल 3 ही फैक्टर संभव है। यानी कि अगर कोई नंबर प्राइम है तो उसके वर्ग का केवल 3 ही फैक्टर संभव है। यानी कि प्राइम नंबर के वर्ग का ही केवल 3 फैक्टर संभव है। कोई दिक्कत यहां तक किसी को समझने में? हमने एग्जाम्पल से भी समझाया, हमने थ्योरी भी लिख दिया। ठीक, और क्या चाहिए? हमने एग्जाम्पल पहले लिया, फिर हमने डिटेल्ड थ्योरी लिया। ठीक, चलो इस पर एक क्वेश्चन एमटीएस वगैरह में आता है, जरा सुन लीजिए क्वेश्चन। क्वेश्चन है एक अंकों का कितनी ऐसी कितनी संख्या संभव है जिसका केवल 3 गुणनखंड है। 3 गुणनखंड को हम लिख देते हैं फैक्टर, इनकी 3 फैक्टर संभव है। यानी कि क्वेश्चन है मेरे प्यारे भाई कि एक अंकों की ऐसी कितनी संख्या संभव है जिसका केवल 3 गुणनखंड संभव है। यानी कि 3 अंकों की ऐसी कितनी संख्या संभव है जिसका केवल 3 गुणनखंड है। तो कहोगे कि हम ये जानते हैं कि 3 गुणनखंड किसका होता है? प्राइम नंबर के वर्ग का। प्राइम नंबर कहां से शुरू होता है? तो प्राइम नंबर शुरू होता है 2 से, तो 2 का वर्ग कितना होगा? 4। ठीक, 2 का वर्ग कितना होगा? 4। इसका होगा गुणनखंड 3 ठो। इसके बाद 3 का वर्ग होता है 9, इसका भी 3 गुणनखंड होगा। इसके बाद प्राइम नंबर है 5 का अगर हम वर्ग करें तो 25, इसका भी 3 गुणनखंड होगा। लेकिन क्या ये 3 अंकों एक अंकों का है? तो नहीं, ये 2 अंकों का है, इसलिए ये नहीं लेंगे। यानी आपको प्राइम नंबर के वर्ग लेना है, ऐसा प्राइम नंबर का वर्ग लेना है जो कि 1 अंकों में आए, तो हमने 2 और 3 लिया, क्योंकि 5 अगर लेते हैं तो 5 का वर्ग करते हैं तो 25 आता है। 25 बेशक ऐसी संख्या है जो 3 फैक्टर देता है, लेकिन ये 2 अंकों का है। 1 अंकों का आपसे पूछा गया है, 2 अंकों का नहीं पूछा गया है, तो यहाँ पर 5 नहीं आएगा। यानी कि केवल 2 ही संख्या संभव है, केवल 2 संख्या संभव है। ऐसे क्वेश्चन छोटे मोटे आपके एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। ठीक, इसी प्रकार से आपके एग्जाम में पूछता है कि 2 अंकों की ऐसी कितनी संख्या संभव है जिसका गुणनखंड केवल 3 है। यानी कि 2 अंकों की ऐसी कितनी संख्या संभव है जिसका केवल 3 गुणनखंड है। तो आप क्या कहोगे? तो देखो, केवल 3 गुणनखंड संभव है, तो 2 अंकों की संख्या 5 आ जाएगा। उसके बाद 7 का अगर करोगे तो 9, 7 का भी होगा ना 49, 8 का भी करोगे तो 8 तो होगा ही नहीं, इसका 11 आ जाएगा जो कि 121 होता है। लेकिन ये 3 अंकों में चला जाएगा तो ये तो होगा नहीं, तो हम 7 ले सकते हैं, 25 ले सकते हैं कि यहाँ भी 2 संख्या संभव है। तो आपका होमवर्क रहेगा मेरे प्यारे भाई, आपका हम एक होमवर्क दे देते हैं यहीं पर कि आप क्या करिएगा, आप 3 अंकों की ऐसी संख्या खोज के लाइएगा। 3 अंकों की कितनी संख्या संभव है? क्वेश्चन लिख लीजिए, 3 अंकों की ऐसी कितनी संख्या संभव है जिसका केवल और केवल 3 फैक्टर संभव है। 3 अंकों की ऐसी कितनी संख्या संभव है जिसका केवल और केवल 3 फैक्टर हो। 3 अंकों की ऐसी कितनी संख्या है जिसका केवल और केवल 3 फैक्टर हो। आइए हम लिख देते हैं। क्या आप समझ रहे हो ना क्वेश्चन किस तरीके से आपके एग्जाम में पूछ रहा है? हाँ, देखो क्वेश्चन है 3 अंकों का कितनी ऐसी संख्या है संभव है
क्या केवल तीन फैक्टर है? केवल तीन फैक्टर होना चाहिए, तीन अंकों की संख्या। तो कहोगे कि सर तीन अंकों की संख्या, प्राइम नंबर का वर्ग ही तो करना है, तो प्राइम नंबर का वर्ग तीन अंकों में कहां से स्टार्ट होता है? तो अगर हम 7 का देखें तो 49 आएगा, ये तो नहीं हो सकता। अगर हम 11 का देखें तो 11 का वर्ग करोगे तो हमारा क्या आएगा? 121, जो कि प्राइम नंबर, जो कि तीन फैक्टर बनता है। फिर 13 का भी वर्ग करोगे तो भी हो जाएगा, फिर 17 का वर्ग करोगे तो भी हो जाएगा, क्योंकि 17 का वर्ग होता है 289। 19 का वर्ग करोगे तो भी हो जाएगा। ऐसे करते करते मेरे प्यारे भाई तीन अंकों का कहां तक वर्ग करोगे? तो 31 तक वर्ग करो, 31 तक वर्ग करो 961, 31 का वर्ग 961, 961 ऐसी संख्या है जो कि तीन फैक्टर भी देता है और तीन अंकों का है। इसके बाद अगर 32 का वर्ग करोगे ना मेरे प्यारे भाई, तो 32 का वर्ग 4 अंकों में हो जाएगा, जो कि संभव नहीं है। यानी कि 32 तो वैसे प्राइम नंबर है भी नहीं। अगर हम 32 से आगे जाते हैं तो वो 4 अंकों में आ जाएगा, जो कि संभव नहीं है। ठीक, तो टोटल कितनी संख्या हो गई? तो 11 हो गया, 13 हो गया, 17 19, इसके बाद 23, इसके बाद 29, इसके बाद 31, यानी टोटल 1 2 3 4 5 6 7, केवल 7 संख्या संभव है, केवल 7 संख्या संभव है। ऐसे छोटे मोटे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। कहने का मतलब कि आपको सिर्फ ऐसी संख्या प्राइम नंबर का वर्ग खोजना है मेरे प्यारे भाई। सीधा बात समझो कि ऐसे क्वेश्चन में जो है तीन अंकों की, तीन फैक्टर वाला पूछे तो आप प्राइम नंबर का वर्ग खोजो कि प्राइम नंबर का वर्ग तीन अंकों तक कहां तक आता है, तीन अंकों में कहां तक आता है। तीन अंकों तक संभव है 31 के वर्ग तक। ठीक, तो 31 एक प्राइम नंबर होता है, इसका वर्ग करने पर तीन फैक्टर देता है ना। किसी भी प्राइम नंबर का वर्ग जो होता है वो उसका तीन फैक्टर होता है, इसका भी तीन फैक्टर होगा, 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 इसका भी तीन फैक्टर होगा। ठीक, तो प्राइम नंबर का ही वर्ग जो होता है वो तीन फैक्टर होता है इसका। ठीक, किसी भी प्राइम नंबर का वर्ग आप कर लो, उसके केवल तीन ही गुणनखंड संभव है। तो वही तीन गुणनखंड आपसे पूछा है, लेकिन कितने अंकों का पूछा है? तीन अंकों का। तो हम दो नहीं ले सकते हैं, तीन नहीं ले सकते हैं, पांच नहीं ले सकते हैं, सात नहीं ले सकते हैं, कि वो जो है वो दो अंकों में आता है, बाकी इधर जो है वो चार अंकों में आएगा। ठीक, समझ में आया इतनी बातें? क्योंकि हाँ जी सर, ये बातें हम समझ गए, एकदम बेसिक से समझ गए सर। चलो, प्राइम नंबर आपका खत्म होता है। ठीक, चलो, इससे क्वेश्चन वगैरह बनते हैं मेरे प्यारे भाई, ध्यान से सुनना, समझिए। ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में दिख जाते हैं। ठीक, कभी कभी। ठीक, यानी कहने का मतलब हमने अभी तक क्या पढ़ा? हमने अभी तक पढ़ा कि अगर कोई नंबर प्राइम है तो वो 6n+-1 के फॉर्म का होगा। अगर कोई नंबर 6n+-1 के फॉर्म का है तो वो जरूरी नहीं कि वो प्राइम नंबर ही हो, वो प्राइम नंबर हो भी सकता है, प्राइम नंबर नहीं भी हो सकता है। फिर हमने दूसरी बात क्या समझी? दूसरी बात समझा कि अगर कोई नंबर प्राइम है और उसका वर्ग करते हैं तो उसके वर्ग का केवल तीन गुणनखंड संभव है, यानी किसी भी प्राइम नंबर के वर्ग का केवल तीन गुणनखंड ही संभव होता है। ठीक, ये बातें हम लोगों ने अभी जाना। ठीक, और हमने इसी कंसेप्ट से प्राइम नंबर को आज खत्म भी कर लिया। इसके बाद आते हैं रिलेटिव प्राइम या फिर कंपोजिट नंबर। रिलेटिव प्राइम और कंपोजिट नंबर आपके बचे हुए हैं, तो पहले कौन सा पढ़ोगे? कंपोजिट पढ़ोगे, रिलेटिव प्राइम पढ़ोगे? तो आओ देखते हैं। तो पहले हम पढ़ते हैं कंपोजिट नंबर। इसको हिंदी में भाज्य संख्या बोलते हैं। देखो, इसका उल्टा उदाहरण हम देने, तो अगर इसका हम डिफिनेशन अगर सरल भाषा में बताए तो जो संख्या प्राइम नहीं है, जो संख्या प्राइम नहीं है वो कंपोजिट है। सीधा शब्द में अगर हम बोले कि जो संख्या प्राइम नहीं है वो कंपोजिट है। वैसी संख्या जिसका दो से ज्यादा तीन या तीन से ज्यादा फैक्टर हो, वह संख्या जिसका तीन या तीन से ज्यादा डिफरेंट फैक्टर हो, वही कंपोजिट नंबर है। लेकिन अगर हम सीखने की भाषा समझे तो जो प्राइम नंबर नहीं है वो कंपोजिट नंबर है, और जो प्राइम नंबर है वो कंपोजिट नंबर नहीं है। कहने का मतलब वह संख्या जिसका तीन या तीन से अधिक
डिफरेंट फैक्टर हो, यानी कि वैसे नंबर को हम कंपोजिट नंबर या भाज्य संख्या कहेंगे जिसका तीन से ज्यादा डिफरेंट फैक्टर हो। कहने का मतलब जैसे एग्जांपल का लेते हैं 4 का फैक्टर कौन कौन है? 4 का 1 हो गया, 2 हो गया, 4 हो गया। 4 का 3 फैक्टर है मेरे प्यारे भाई, हो गया। हाँ जी सर, ये कंपोजिट होगा क्योंकि 3 या 3 से अधिक होने चाहिए और बाकी सब जो है अलग अलग भी होने चाहिए, डिफरेंट भी होने चाहिए। सब जो फैक्टर आएगा वो डिफरेंट फैक्टर होने चाहिए, अलग अलग भी फैक्टर है, 3 फैक्टर भी है। ठीक, अगर हम बोले 9 का चेक करूं 1 3 9, इसका भी 3 फैक्टर है, तीनों अलग अलग है, ये भी कंपोजिट नंबर हो जाएगा। उसके बाद अगर हम बोले 6 का 1 2 3 और 6 को 1 भी काटेगा, 2 भी काटेगा, 3 भी काटेगा, 6 भी काटेगा। 3 से ज्यादा है, हाँ जी 3 से अधिक फैक्टर भी हो सकते हैं लेकिन अलग अलग है, तो अलग अलग भी है, तो ये भी कंपोजिट नंबर है। बात समझे कि नहीं? बोलो, कंपोजिट नंबर समझ गए क्या होते हैं? क्या और बताना पड़ेगा? अब हमें ये बताइए कि 1 क्या है? 1 कंपोजिट है क्योंकि 1 तो हमने बता दिया कि 1 प्राइम नंबर नहीं होता है, क्योंकि 1 के अलग अलग डिफरेंट फैक्टर 2 नहीं आते हैं। ठीक, दोनों एक ही आ जाता है, एक एक। इसमें चेक करो तो 1 का मेरे प्यारे भाई 1 1 1, आप कितने ले लो कोई मतलब है 1 का। यहाँ 3 फैक्टर तो बन गए, लेकिन क्या तीनों अलग अलग है, डिफरेंट है तीनों? क्योंकि ना जी ना, तीनों अलग अलग नहीं है, तीनों सेम है, तो क्या ये कंपोजिट नंबर होगा? तो नहीं, 1 कंपोजिट नंबर नहीं है। तो नोट करके एक बात लिख लीजिएगा मेरे प्यारे भाई, कि 1 ना तो प्राइम है और ना ही कंपोजिट। यानी कि 1 ना ही प्राइम नंबर है और ना ही कंपोजिट नंबर है, यानी कि 1 ना तो प्राइम नंबर है ना ही कंपोजिट नंबर है। क्या इतनी बात आपको क्लियर है? कंपोजिट नंबर में अब कहीं आपको कोई दिक्कत होगा? भाज्य संख्या समझने में कहीं दिक्कत होगा? भाज्य संख्या वैसी संख्या होती है जिसका 3 या 3 से ज्यादा डिफरेंट फैक्टर हो, यानी 3 से ज्यादा फैक्टर हो या 3 भी हो, लेकिन तीनों फैक्टर जो होंगे और बाकी जो सभी फैक्टर होंगे वो अलग अलग होंगे, डिफरेंट फैक्टर होंगे। ठीक, चलो अब इसके बाद आते हैं रिलेटिव प्राइम, जिसको हम को प्राइम कहते हैं। कहते क्या है? तो को प्राइम, ये हर जगह आपको को प्राइम दिखाई देगा, लेकिन उसको रिलेटिव प्राइम भी हम कहते हैं। वो क्या होते हैं सुनो, इसमें मेरे प्यारे भाई बस इतना ही बताना था ना, और हम क्या बताएंगे इसमें? ठीक, चलो को प्राइम नंबर जिसको कहते हैं सह अभाज्य संख्या। चलो ये क्या होते हैं? इसको रिलेटिव प्राइम भी बोलते हैं कहीं कहीं। ठीक, इंग्लिश में इसको रिलेटिव प्राइम भी बोलते हैं, घबराइएगा मत। तो ये क्या होते हैं सुनो, रिलेटिव प्राइम मेरे भाई होते हैं, को प्राइम मेरे भाई होते हैं वैसी दो संख्या, ये हमेशा दो संख्या का निकलता है, वैसी दो संख्या जिनका HCF 1 हो, जिनके बीच में कुछ भी कॉमन ना हो एक के अलावा, जिनके बीच में एक के अलावा कुछ भी कॉमन ना हो, वो को प्राइम नंबर है। यानी कि वह संख्या या वह नंबर जिसका HCF 1 है, या फिर ये भी लिख दो कि वह संख्या जिनमें एक के अलावा कुछ भी कॉमन ना हो, यानी वैसी दो संख्या जिसके बीच में कुछ भी कॉमन ना हो एक के अलावा, क्योंकि एक तो सभी में कॉमन होता है, यानी एक के अलावा उसमें और कुछ भी कॉमन ना हो। एग्जाम्पल के लिए अगर हम बात करें तो 2 4 2 3, इसमें एक के अलावा और कुछ कॉमन है? तो नहीं, इसका HCF भी 1 है। 15 16, इसमें क्या कॉमन है? एक के अलावा और कुछ, तो नहीं सर। इसके बाद अगर हम बोले 7 6 7 3, इसमें भी कुछ कॉमन नहीं है। अगर हम बोले 7 16, इसमें भी कुछ कॉमन नहीं है एक के अलावा।
तो ऐसी ढेरों संख्याएं को प्राइम है, ठीक। लेकिन आपको याद क्या रखना है वो सुनो, 1 से 100 तक, 1 से 100 तक केवल 8 ही को प्राइम नंबर है। ये आपको याद रखना है कि 1 से 100 तक में केवल 8 को प्राइम नंबर हैं। 1 से 100 तक में केवल 8 को प्राइम नंबर हैं, ठीक। आप मेरे प्यारे भाई एक बात और समझिए कि को प्राइम नंबर जो होता है ना, वो लगातार नंबर, अगर दो लगातार नंबर है ना तो उनके बीच में कुछ कॉमन नहीं आएगा। यानी कि अगर हम बोले कि दो लगातार नंबर भी को प्राइम होते हैं, दो लगातार प्राकृतिक संख्या भी को प्राइम होता है। आप चेक कर लो, 14-15 को प्राइम है, 13-12 को प्राइम है, 10-9 को प्राइम है, 10-11 को प्राइम है, 65-66 को प्राइम है, 80-81 को प्राइम है। यानी कि कोई भी दो लगातार प्राकृतिक संख्या भी को प्राइम होता है। यानी कि अगर हम बोले कि 2 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर भी को प्राइम होते हैं। यानी कि दो लगातार संख्या का HCF 1 आता है। कहने का मतलब कि कहने का मतलब है मेरे प्यारे भाई कि दो लगातार नेचुरल नंबर का HCF 1 आता है तभी तो को प्राइम होगा। यानी कि दो लगातार नेचुरल नंबर का HCF कितना आता है, दो लगातार नेचुरल नंबर का HCF 1 आता है, ठीक। यानी कि अगर कोई को प्राइम है तो वो लगातार दो लगातार नेचुरल नंबर का HCF 1 आएगा, इसीलिए दो लगातार नेचुरल नंबर जो है वो को प्राइम नंबर है, ठीक। ये बातें रही को प्राइम के नंबर के बारे में, ठीक। अच्छा मेरे प्यारे भाई, आप ये हमें बताओ, क्या को प्राइम नंबर जो है वो प्राइम भी हो सकता है? क्योंकि हाँ जी सर, यहाँ तो हमको दिखाई दे रहा है प्राइम। कहने का मतलब को प्राइम नंबर जो है उनमें से एक संख्या प्राइम भी हो सकती है, दूसरा भी प्राइम हो सकता है। तो हाँ जी सर, यहाँ 7 और 3, 5, 7, 11, 13, 31, 37 ये भी को प्राइम है, लेकिन आपस में प्राइम नंबर है दोनों। क्या दोनों उनमें से दोनों कंपोजिट नंबर भी हो सकता है? तो हाँ, 15 वो कंपोजिट नंबर है, 16 भी कंपोजिट नंबर, ये भी को प्राइम है। क्या को प्राइम नंबर मेरे प्यारे भाई उनमें से एक प्राइम भी हो सकता है, उनमें से एक कंपोजिट भी हो सकता है? हाँ, यहाँ देखो 7, 16, 7 प्राइम है, 16 कंपोजिट है। यानी कि हम ये कह सकते हैं, क्या हम इसको मिटा दें? तो हाँ जी सर, इन केस ऑफ कंपोजिट नंबर, सॉरी को प्राइम नंबर में को प्राइम नंबर में एक नंबर प्राइम और दूसरा कंपोजिट भी हो सकता है, भी होता है, ठीक। दूसरी बात, को प्राइम नंबर में एक दोनों नंबर, दोनों प्राइम भी हो सकते हैं, दोनों प्राइम भी हो सकते हैं। एग्जाम्पल देख लो, 7 और 3। तीसरी बात कि को प्राइम नंबर में एक या फिर दोनों कंपोजिट नंबर भी हो सकते हैं। यानी अगर कोई, ये बातें एकदम नोट कर लो, यहां से क्वेश्चन अराइज होता है कि अगर को प्राइम नंबर में किसी भी अगर को प्राइम नंबर है, अगर कोई संख्या को प्राइम नंबर है तो उनमें से एक नंबर प्राइम भी हो सकता है, एक नंबर कंपोजिट भी हो सकता है, और नहीं तो दोनों प्राइम हो सकते हैं, और नहीं तो दोनों कंपोजिट हो सकते हैं। यानी ये डिपेंड नहीं करता है कि वो प्राइम है या कंपोजिट है, यानी कुछ भी हो सकता है को प्राइम नंबर, ठीक। या तो एक संख्या प्राइम भी होगा, दूसरी कंपोजिट भी होगा, एक संख्या कंपोजिट भी होगी, दूसरी भी कंपोजिट होगी, एक संख्या प्राइम है तो दूसरी भी प्राइम होगी, ठीक। समझ में आ गया? प्राइम नंबर का ये मेन डिफिनेशन है, मेन कंसेप्ट है मेरे प्यारे भाई, ठीक। कोई दिक्कत क्या आता किसी को समझने में? कोई सा भी कठिनाई है तो बोलो।
चलो सारा चीज आपके बोर्ड पर लिखा हुआ है। अरे ये क्या लिखा दिए हैं, 1 से लेकर 100 तक, ये नहीं होगा मेरे प्यारे, केवल 8 को कम को प्राइम नंबर, ये तो ट्विन प्राइम नंबर का हम लिखा दिया मेरे प्यारे भाई, सॉरी सॉरी सॉरी, ये हमने ट्विन प्राइम नंबर का लिखा दिया, सॉरी मेरे प्यारे भाई, सॉरी, ये नहीं होगा, ठीक। 1 से लेके 8 तक ट्विन प्राइम नंबर नहीं, 1 से 100 तक 8 को प्राइम नंबर नहीं होता है, बधेरे प्राइम नंबर होते हैं, बहुत सारे प्राइम नंबर होंगे, ठीक, बहुत सारे को प्राइम नंबर हो सकते हैं 1 से लेके 100 तक, आप चेक कर लो, बहुत ढेरों होंगे, ढेरों, ठीक। ये हमने ट्विन प्राइम नंबर का लिखा दिया, ठीक। चलो नेक्स्ट हम जानते हैं मेरे प्यारे भाई, आ जाओ। आ जाओ, अब हम जानते हैं ट्विन प्राइम नंबर किसे कहते हैं। ट्विन प्राइम नंबर, जुड़वा भाज्य संख्या, सुनो ये क्या होते हैं, ये ऐसे दो प्राइम नंबर होते हैं, ये प्राइम नंबर होते हैं, ये केवल और केवल दो प्राइम नंबर होते हैं, ये केवल और केवल 2 प्राइम नंबर होते हैं, ऐसे दो प्राइम नंबर, ऐसे दो प्राइम नंबर जिनके बीच, जिनके बीच, जिनका, ऐसे दो प्राइम नंबर जिनका डिफरेंस या फिर अंतर लिख देते हैं, डिफरेंस या फिर अंतर भी लिख देते हैं लोग, जिनका अंतर या डिफरेंस 2 आता हो, यानी कि ऐसे दो प्राइम नंबर, ध्यान से सुनो मेरी बातों को, ये केवल और केवल प्राइम नंबर होते हैं, ये भी 2 नंबर पर ही होते हैं, लेकिन केवल प्राइम नंबर पर, ऐसे दो प्राइम नंबर जिनका अंतर 2 हो, जिनके बीच का डिफरेंस 2 हो, जिनके बीच में गैप 2 का हो, ऐसे दो प्राइम नंबर जिनके बीच में अंतर 2 का हो, जैसे 3 और 5 दोनों प्राइम नंबर है, ये भी प्राइम नंबर है मेरे प्यारे भाई, ये भी प्राइम नंबर है, इनके बीच में अंतर कितना का है, कहोगे 2 का है, इनके बीच में अंतर कितना का है, तो 2 का है। अगर हम बोले 5 और 7, तो हाँ जी ये भी ट्विन प्राइम नंबर है, ये भी कैसे है, ट्विन है, क्योंकि ये भी प्राइम है, ये भी प्राइम है, और इनके बीच का अंतर 2 है, यानी कि दोनों प्राइम नंबर होने चाहिए, उनके बीच का अंतर 2 होना चाहिए, तभी वो कैसे प्राइम नंबर होंगे, ट्विन प्राइम नंबर या फिर जुड़वेवाद संख्या होंगे, ठीक। तो इस प्रकार से अगर आप करते जाओगे मेरे प्यारे भाई, तो 1 से लेकर 1 से 100 तक केवल 8, केवल 8 ही ट्विन प्राइम नंबर हैं, यानी कि ये नोट करके लिखने वाली बात है मेरे प्यारे भाई, कि 1 से लेकर 100 तक केवल 8 ही ट्विन प्राइम नंबर संभव है, यानी आप 1 से लेकर 100 तक लिखोगे ना नंबर, तो उसमें केवल 8 ही ट्विन प्राइम नंबर आपको दिखने को मिलेगा, ठीक। ट्विन प्राइम नंबर क्या होते हैं, तो वैसी दो प्राइम नंबर जिनके बीच का अंतर 2 हो, यानी कि जिनका डिफरेंस 2 हो, ठीक, डिफरेंस 2 हो। चलो आ जाओ नेक्स्ट। नेक्स्ट आ जाओ परफेक्ट नंबर। परफेक्ट नंबर, परफेक्ट नंबर क्या होते हैं, परफेक्ट नंबर मेरे प्यारे भाई वैसे नंबर होते हैं, इसको एग्जांपल से आपको बताते हैं, ठीक। देखो देखो 6, ये गिने चुने होते हैं, ठीक, जैसे मान लेते हैं 6 है, ठीक, 6, 6 का फैक्टर क्या क्या होगा, 6 का फैक्टर बताओ हमको, 6 का फैक्टर हमें बताओ, तो 1, 2, 3 और 6, यानी अगर हम 6 का फैक्टर देखें, अगर हम
6 का फैक्टर देखें तो 1 2 3 और 6 होगा। मान लेते हैं कोई 6 लिखे, संख्या 6 है, हम परफेक्ट स्क्वायर बता रहे हैं, ध्यान से सुनो। हमने माना 6 का हमने फैक्टर किया तो 1 2 3 6 आया, ठीक, यानी कि इसके इतने फैक्टर हैं। इन सबको जोड़ो, इन सबको जोड़ो, इन सबको ऐड करो, इन सबको ऐड करो, इन सबको ऐड करो। 6 3 9 2 11 1 12, कितना हो गया? 12। इन सबको हमने ऐड किया तो कितना आया? तो 12। हमने संख्या 6 लिया था, इसके फैक्टर को जोड़कर कितना आया है? 12। क्या संख्या और फैक्टर को जोड़कर जो आया है संख्या का डबल नहीं है? तो हाँ जी सर, संख्या का डबल है। आप ले लो 8 का फैक्टर बताओ। 1 2 4 8, अपने में कोई नंबर ले लो 8, यानी कि इसका क्या होगा? 1, इसके फैक्टर को ऐड करो, 1 2 4 और 8 को ऐड करो तो आएगा 8 10 5 15, 15 आया। क्या 8 का डबल है 15? तो कहोगे ना जी ना, 8 का डबल 15 नहीं है, तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ये परफेक्ट स्क्वायर है। कहने का मतलब, इसको हम और साधारण भाषा में समझाएंगे कि अगर कोई संख्या है और संख्या के फैक्टर का जो सम है, अगर कोई संख्या है और उस संख्या के फैक्टर का सम अगर संख्या का दुगना होता है, कहने का मतलब कि अगर कोई संख्या है, संख्या के फैक्टर का जो सम है वो संख्या से दोगुना होता है, संख्या का ट्वाइस होता है, तो वो जो संख्या है वो परफेक्ट स्क्वायर है। कहने का मतलब कि अगर कोई संख्या, अगर कोई नंबर का फैक्टर का सम नंबर से, संख्या से 2 गुना हो तो वह नंबर परफेक्ट स्क्वायर होगा, सॉरी परफेक्ट नंबर होगा, परफेक्ट नंबर होगा। कहने का मतलब ये है कि अगर कोई नंबर, उनके फैक्टर निकालो, आप एक नंबर ले लो, नंबर का आप फैक्टर निकालो, अगर फैक्टर का ऐड करो, फैक्टर को जोड़ो, अगर फैक्टर को जोड़ने के बाद अगर वास्तविक नंबर से जो एक्चुअल जो नंबर था उससे दोगुना आ रहा है तो वो परफेक्ट नंबर होगा, अगर दोगुना नहीं आ रहा है तो परफेक्ट नंबर नहीं होगा। ये समझने की तरीका है, ठीक। एक और तरीका बताते हैं मेरे प्यारे भाई, एक और तरीका बताते हैं, ध्यान से सुनो। एक और तरीका बताते हैं पहचानने का, ये तो हो गया। एक और तरीका, इसका फैक्टर कौन कौन है? तो 1 है, 2 है, 3 है, 6 है, 6 है, ये फैक्टर, यही है इसका फैक्टर 6 का। इसमें से मेरे प्यारे भाई खुद 6 को हटा दो, खुद 6 है ना, 6 को हटा दो, अब बाकी बचे हुए फैक्टर को ऐड करो, यानी कि जो संख्या है उसको हटा दो, जो संख्या है, अगर कोई संख्या है तो वो खुद का तो फैक्टर होगा ही ना, तो बस उस अपना जो फैक्टर है उसको हटा दो, अब बाकी सबको ऐड करो। अगर बाकी सबको ऐड करने के बाद संख्या के इक्वल आ गया तो वो एक परफेक्ट स्क्वायर होगा, वो एक परफेक्ट स्क्वायर होगा। यानी कि अगर कोई नंबर है उसके फैक्टर का जोड़ जो कि खुद के फैक्टर को हटाने के बाद खुद संख्या के बराबर आता है तब भी वो परफेक्ट नंबर होगा, ठीक। ये अब कहोगे कि सर ये कितना होगा, तो ज्यादा नहीं है मेरे प्यारे भाई, ये गिने चुने हैं, आपको भी गिने चुने ही याद रखने हैं और हमें भी गिने चुने ही याद है, ठीक। ये 51 या 52 फैक्टर, ये 51 और 52 फैक्टर नंबर खोजे गए हैं, ठीक। टोटल अभी तक 52 या 51 फैक्टर नंबर खोजे गए हैं, ठीक, परफेक्ट नंबर खोजे गए हैं, ठीक। सॉरी, परफेक्ट नंबर अभी तक 51 या 52 को खोजे गए हैं, उनमें से आपको याद रखने वाला है 6 18 सॉरी 6 18 28 496 और 81 28, बस ये 4 नंबर आपको याद रखने हैं। डायरेक्ट इन्हीं चारों में से कोई एक दे देगा, पूछेगा बताइए इनमें से, इन 4 ऑप्शन में से कौन सा परफेक्ट स्क्वायर है, परफेक्ट नंबर है,
ये 4 दे देगा, 6, 28, 496 और 8128। आपसे यही पूछ सकता है कि 2 अंकों का परफेक्ट नंबर बताइए, 28, 3 अंकों का परफेक्ट नंबर 496, 1 अंकों का 6, 4 अंकों का 8128। ठीक हो जाएगा ये सभी परफेक्ट नंबर, समझ गए। इसको हिंदी में बोलते हैं परिपूर्ण संख्या। समझ में आ गया सभी को? क्योंकि हाँ जी सर इसमें क्या दिक्कत है, हम चुटकी हो जाते ही समझ गए। ठीक, कोई दिक्कत किसी को? यहां तक किसी को दिक्कत? तो आज हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर यहां पर समाप्त होता है मेरे प्यारे भाई। अब हम इसके 1-2 लेक्चर और लेंगे और इसमें हम इस कंसेप्ट पर यानी इस क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर पर जो जो एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए हैं प्रीवियस ईयर में, वो सारा 1-2 लेक्चर में समाप्त करेंगे। ठीक क्वेश्चन, ठीक। अब जो भी क्वेश्चन होगा वो इसके प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन हम लाएंगे। ठीक, कंसेप्ट जितना भी था हमने आपको डिलीवर करवा दिया। ठीक, आज के लिए इतना ही। ऑल द वेरी बेस्ट। पढ़ाई